ये कार्य इसलिए संभव हो पाया है कि आपने श्रावस्ती से विधायक अच्छा दे दिया तो पैरवी कर लेते हैं। अगर भिनगा में भी बीजेपी का विधायक होता ना तो श्रावस्ती में और भी बड़ी बड़ी योजनाएं आ सकती थी। ये कहां सपा वालों को कहां फुर्सत है विकास की पैरवी करने की, कहां पैरवी है। इनके सब लूट खसोट के अवैध धंधे तो पहले सरकार चौपट कर चुकी है। अब ये किसी प्रकार से अपने अनैतिक कारोबार को दुम दबा करके छुपे रहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है जो गलत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 जुलाई को बहराइच और श्रावस्ती पहुंचे। बहराइच में उन्होंने 352 करोड़ रुपए की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं श्रावस्ती के लिए 396 करोड़ रुपए से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों में कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। बहराइच की बात करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच का विकास 9 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन अखिलेश यादव को सोने से फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश 12 बजे उठते थे, फिर जिम जाते थे और रात 8 बजे महफिल सजाते थे, जिससे विकास योजनाओं का बंडाधार हो जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका काम सिर्फ गाजी मियाँ की मजार पर मेला लगवाना था। उन्होंने कहा कि अब किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगेगा। दरगाह शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गाजी के नाम की कोई स्मारक अब नहीं रहेगी और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विकास का सारा पैसा सैफई खानदान बंदरबाट कर लेता था। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम के इतिहास में सैयद सालार मसूद गाजी की सबसे बुरी मौत हुई, जिन्हें महाराजा सुहेल देव ने मारा था। आगे उन्होंने घोषणा की कि बहराइच से लखनऊ तक नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसे श्रावस्ती से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हर गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नौकरी के नाम पर सिफारिश, वसूली और परिवारवाद का बोलबाला था। विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए सक्रिय हो जाती थी और बिना पर्ची खर्ची के नियुक्ति मिलना मुश्किल था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज ये भ्रष्ट व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और श्रावस्ती का युवा भी अपनी योग्यता के बल पर पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। मेले लगने चाहिए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेल देव के नाम पर। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेल देव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था और इतिहास में भी मारा ही नहीं,
उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थल। बहनों और भाइयों, 17 के पहले यही तो समस्या थी। 17 के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बबुआ तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। चच्चू जब उनको बताते थे कि क्या होना चाहिए तो उनकी समझ ही में नहीं आता था कि चच्चू बोल क्या रहे हैं। फिर 5 बजे जिम चले गए, 6:30 7 बजे तक आए तो उसके बाद उनकी अपनी महफिल जम जाती थी और फिर प्रदेश के बंटाधार की सभी योजनाएं वहीं पे इनके द्वारा समाप्त कर दी जाती थी। विकास होता कैसे? यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट। वहीं श्रावस्ती के सीताद्वार मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सीताद्वार का विकास कराया जाएगा और आने वाले समय में इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भिनगा का विकास भी तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भिनगा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाता है तो विकास कार्य और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले को तेजी से विकास की ओर बढ़ता हुआ जिला बताते हुए कहा कि जल्द ही जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलेगी। अपने भाषण में उन्होंने बलरामपुर के छांगुर बाबा का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे जेल में डाल दिया गया है और जो भी माफिया सिर उठाएगा वह कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राज में भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया और वन माफिया का राज था। आया था, अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन इस गति को बढ़ाने की दिशा में दोनों विधायक डबल इंजन सरकार की तरफ हो तो विकास की गति भी डबल हो जाएगी, स्पीड डबल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भिंडरा विधानसभा का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वहां विकास के बजाय लूट खसोट की राजनीति होती रही है। उन्होंने अपने संबोधन में इंद्राणी वर्मा पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। मुख्यमंत्री के भाषण का मुख्य संदेश यही था कि भिंडरा के विकास को उन्होंने वहां बीजेपी का विधायक चुने जाने से जोड़ा करना उचित होगा, नहीं तो इसे टिप्पणी या विश्लेषण के रूप में अलग से प्रस्तुत किया जाना बेहतर होगा। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भिंडरा की जनता किसे चुनती है और क्या बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाती है।